आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और यहाँ रामनगर के अंदर गणपति जी की ये मूर्ति आप देख रहे हैं और यहाँ पे गणपति जी का उत्सव मनाया गया है और देर रात्रि तक भी युवाओं में, माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में भी ऐसा उत्साह मैंने कहीं भी नहीं देखा है। और ये हमारी संस्कृति की जड़ें, हमारी प्राचीन संस्कृति, धर्म कर्म और जो ओज है, तेज है, इसके लिए ये गणपति जी के नाम से ये हमारे साथ जोग जी खड़े हैं जो अंग्रेजी के टीचर हैं मेरी तरह ही। तो अंग्रेजी के होते हुए भी भारतीय संस्कृति में रम गए थे। अभी ऐसा नृत्य कर रहे थे जैसे कोई छोटा बछड़ा नाच रहा हो और सबके चेहरों पे बड़ी खुशी है, आनंद है। और ये हमारी त्योहारों की संस्कृति है। मुझे ये लगता है कि अपने जो सभी लोग हैं ये इस ऊर्जा के साथ में एक साथ जुड़ करके गणपति जी का नाम लेके और एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा उत्सव, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं रह जाती है। और कहा भी गया है कि पानी रो काई पीवे आ तो रगत पीवड़ी रज, जिण माटी सु स्वर्ग लोकरा देव देविया कियो इसको, वाह माटी वाह चावी धरती जूना पड़ती अपना पैसू, जठे सूर्री बंद पलक में रूप नाचिया झीणा झीणा मदरा मदरा, और जठे ग्वालिये धेन चराई मोर पांख गीता जी गाई। वो ऐसी धरती है। इस धरती में माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, क्या बुजुर्गों ने, 60-60 साल के जो लोग हैं वो 10 साल के बच्चे की तरह ऊर्जा थी। तो हमारी संस्कृति में कहीं कोई नकारात्मकता नहीं है। और ये जोग जी हमारे साथ खड़े हैं, आप भी 2 शब्द इसके बारे में कहें तो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा। जोग जी। सर्वप्रथम गणपति महोत्सव पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राजस्थान में भी और विशेष तौर पर हमारे मारवाड़ में जो गणपति महोत्सव का जो प्रचलन चल रहा है आजकल, बहुत ही उत्सुकता भरा माहौल है युवाओं में, माताओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में। आज देर रात तक अभी हम लोग रात को 1 बजने को आए और इतने देर रात तक होने के बावजूद भी दर्शकों की जो भीड़ थी वाकई देखने लायक थी। गजानन महाराज की आप सभी दर्शकों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। और यहाँ पर जो आयोजन रामनगर के अंदर, बाड़मेर के अंदर जो किया जा रहा है, वाकई ये वास्तव में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम, बाड़मेर के जो वन ऑफ दी बेस्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से ये एक कार्यक्रम वास्तव में देखने को मिला। पिछले 10 दिन से यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हैं पप्पू जी थोड़ा इधर आइए कैमरे के सामने। पप्पू जी, मीरों जी और रमेश जी। और जो डांस के रूप में मैं थोड़ा दर्शकों को आपको बताना चाहूंगा, मेरे प्रिय विद्यार्थी गौरीशंकर। हाँ बिल्कुल। ये रमेश जी, ये जो टीम है दर्शकों की, ये आप दर्शक जो देख रहे हैं, इस टीम का वाकई जितना बखान करें, जितने इनकी तारीफ करें वाकई कम पड़ेगी। क्योंकि इतने सारे लोगों के दिलों पे एक अंदर ही अंदर एक उन लोगों के अंदर खुशी का माहौल तैयार करना, लोगों को हंसाना, लोगों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना, इसके लिए एक कलाकारों की और जो आयोजकों की टीम है इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। हमें बहुत आनंद आया आज इस माहौल को देख करके। और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, मेरे बहुत ही पुराने मित्र आदरणीय भास्कर सर जी काफी लेट आए, लेकिन इसके बाद भी मैं भी सर को बहुत आनंद आया। सर ने कहा वाकई बहुत अच्छा लगा। तो ये जो उत्सुकता, जो कार्यक्रम के अंदर जो कलाकार वास्तव में थे, आदरणीय प्रियंका जी भी यहाँ पर उन्होंने भी शिरकत की। और कलेक्टर महोदया टीना डाबी जी के भी आने का प्रोग्राम था लेकिन कैंसिल हो गया। वाकई वो आते तो जैसलमेर में आपने नौकरी करी, तो बाड़मेर का भी आप देखते, बाड़मेर के लोगों के अंदर कितना दूर दराज के इस पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे हुए लोगों के अंदर किस तरीके से संस्कृति, भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर जो माहौल, उत्साह और जुनून है वो वाकई इस मारवाड़ की धरती पर देखने को मिलता है। हमारी धरती मारवाड़ की बड़ी निराली है। और इस बार जो गजानन महाराज के साथ साथ में तेजाजी महाराज के बारे में भी कहना चाहूंगा। तेजाजी भक्तों के द्वारा बहुत सारे मंदिर इस बार बाड़मेर की धरा पर इधर उधर स्थापित किए गए और इसका परिणाम हम सबको, किसानों को देखने को मिला। वाकई तेजा जी महाराज की कृपा दृष्टि से जगह जगह समय समय पर हर सप्ताह बाद बारिश का मौसम रहा और ये भी हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से हम भारतीय संस्कृति को जीवित रखते हुए लोक देवताओं की ऐसे ही हम कार्यक्रम मनाते रहें तो हम सब के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात होगी।
और हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति को हम जीवित रखते हुए आधुनिक जो पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की और जो वेस्टर्न कल्चर की ओर झुकाव हो रहा है, उसको हम सबको मिल करके रोकने की आवश्यकता है। हम दोनों इंग्लिश के यहाँ पर काफी माथापच्ची करते हैं बाड़मेर कई सालों से, फिर भी हम लोग इस पाश्चात्य संस्कृति के पाश्चात्य जो कल्चर है, इंग्लिश जो है, उसके ज्यादा फेवर में नहीं है। हम लोग इसको कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति का जो हमारा भारतीय संस्कृति अपने आप में ये प्राचीन संस्कृति और पूरी दुनिया पर ऊपर राज करने वाली हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु रहा है। और इस संदर्भ में हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है, जिसमें हम लोग आज गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। गजानन जी महाराज की कृपा दृष्टि इस कार्यक्रम पर हम कई सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 5-7 सालों से ये पप्पू जी, मीरों जी और गौरी शंकर, रमेश और अन्य यहाँ के आस पड़ोस के जितने भी भागीदार हैं, उन सबको हम सभी की तरफ से, दर्शकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर हमेशा ही गजानन महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे। पुनः गजानन महाराज की जय। और एक लास्ट बात ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अंग्रेजी का कहा है, हम अंग्रेजी कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप अंग्रेजी भले ही सीखें लेकिन अंग्रेजियत नहीं सीखें। हमारे देवी देवता, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारे पेड़, हमारे जीव जंतु, हमारी माटी, हमारी फसलें, इससे हमारा जो एक लगाव है, उससे ही हमारी जिंदगी है। उसके बिना हम इंसान ही नहीं है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कोई अंग्रेजी सीख जाए, कोई जर्मन सीख जाए, कोई फ्रेंच सीख जाए, कहीं चला जाए, कहते हैं कि ये जो अपनी ओड़ू है वो मारवाड़ी में ही आएगी, उसको यादें अपनी मारवाड़ी में ही आएगी कि इनमें ही काग करू के है, मतलब मारवाड़ी में इनमें ही काग करू के है, इनमें ही आंख फरू के है, अंतसरा आसा वासा है, मोत्यासु मूंगी घण मीठी, आ राजस्थानी भाषा है। यहाँ की संस्कृति बोली, जैसा कि जोग जी ने बताया, आप सबका इतना सहयोग रहा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप इस संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। और जो पश्चिम के दुष्प्रभाव हैं आए दिन जो बहुत खतरनाक है, उनसे बचा रहे हैं। ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक प्रतीक है जो जहां जहां ये मीडिया में जाएगा, जहां जहां लोग देखेंगे, वो अपनी संस्कृति की तरफ लौटेंगे और उनकी आंखों में शर्म होगी। जब वो हमारी शर्म को तोड़ेंगे बुजुर्गों की, तब उनकी आंखों में एक शर्म होगी। ये हमारी आशा है। इस वजह से हम रात को 1 बजे तक भी यहाँ पे केवल ये संगीत और केवल ये ऐसा ही ऊपर ऊपर का नाच गान नहीं है, ये हमारी संस्कृति का स्तंभ है। आपका आभार जोग जी, आप सभी का। और आप भी कुछ इसमें 2 शब्द कहें, जिससे थोड़ा थोड़ा 1-2 शब्द कुछ आप बताएं कि आपने कैसा महसूस किया और क्या हमारा क्या बोलने का काम है। लेकिन आप भी अगर 2 लाइन में कहेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा, बाड़मेर की जनता को, लोगों को। तो आपका बहुत बहुत आभार जोग जी। मैं पप्पू जी की तरफ से आप सभी दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूंगा। पप्पू जी ने आज बताया कि इस साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की सरकार है, उन्होंने विद्यालयों के अंदर भी पाबंद किया है। हर स्कूल के अंदर कम से कम 1000 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया था। तो आप सभी दर्शकों से इस मंच के माध्यम से और विशेष तौर पर आदरणीय पप्पू जी, मीरों जी की तरफ से संदेश है आप सभी को कि अधिक से अधिक आप संख्या में पेड़ पौधे लगाएं, इस प्रकृति को हरा भरा बनाएं, ताकि हमारे मारवाड़ में जो इस साल भी बारिश हुई है, धीरे धीरे इस बारिश का सिलसिला होता रहे, जारी रहे। और साथ ही साथ मैं दर्शकों से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस मल्टीमीडिया फोन की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आए और थोड़ा सा इस तरीके से जो कार्यक्रम है उनमें कहीं न कहीं भाग लें। क्योंकि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो तनावग्रस्त जो बच्चे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे सपने पेरेंट्स के लिए, बच्चे जो दबावग्रस्त बच्चे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, उन पेरेंट्स से भी आग्रह रहेगा कि आप बच्चों को खेल के मैदान में उतारें, बच्चों को खिलाएं। ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम जहाँ आयोजित होते हैं वहां बच्चों को पार्टिसिपेट करें, ताकि उनका काफी हद तक फोन से वो दूरी बनाए रखें और कई सारी चीजों से, तनाव से थोड़ा देर तक वो अपना मन बहलाव कर सकें। इस तरीके से इस तरीके की जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट होते रहें। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के ऊपर गजानन महाराज की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप ऐसे ही आस्थावान बना रहे, क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। हम भारतीय बहुत ही आशावादी हैं और हम लोग 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर विश्वास करते हैं। और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पवित्र धरा पर, इस पवित्र माटी पर निवास करते हैं। तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। विशेष तौर पर एक शांति प्रिय इलाका बाड़मेर जैसी धरा पर अपने आप में हम सभी एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस तरीके से इस धरा पर ये जो माटी है इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पर रिफाइनरी भी बन रही है, यहाँ पर
तेल की कमी नहीं है, यहाँ पर गैस के पदार्थों की कमी नहीं है। इस धरा पर आईएएस बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हो, खेल जगत में हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारा अपना मारवाड़ आगे बढ़ रहा है। पुनः मारवाड़ियों को, समस्त राजस्थानियों को पुनः गजानन महाराज की इस पर्व पर, इस गणपति दिवस पर आप सभी को गजानन महाराज की कृपा बनी रहे। पुनः ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। सफल आयोजन के लिए मीरों जी और पप्पू जी और इनकी पूरी टीम का पुनः हम सभी, आप सभी दर्शकों की तरफ से, हम सभी की तरफ से बहुत सारा साधुवाद। हमेशा गजानन महाराज आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे ही हम लोगों को आपने इस कार्यक्रम के अंदर एक छोटे से, बहुत ही ऐसे इतने बड़े हम लोग नहीं हैं, आपने हमें मान सम्मान दिया, बहुमान दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार है, ऋणी हैं। पुनः ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय गजानन महाराज।